अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको अल्प्राजोलाम टेबलेट के मुतालिक बताता हूँ। अल्प्राजोलाम बेंजोडाइजेपिन से ताल्लुक़ रखने वाला एक मेडिसिन है। ये मार्केट में टेबलेट के फॉर्म में आते हैं। ये 0.25 मिलीग्राम, 0.5 मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम और 2 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में आती है। आज मैं आपको इसकी यूजेस, साइड इफेक्ट, कॉन्ट्राइंडिकेशन, साथ ही कुछ मेडिसिन ऐसे है कि इसके साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वो भी एंटी डिप्रेशन मेडिसिन है, एंटीबायोटिक मेडिसिन है, एंटी फंगल मेडिसिन है। मैं आपको ये भी बताता हूँ कि कौन सा मेडिसिन है। कुछ एंटासिड मेडिसिन भी है कि इसके साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आज मैं आपको सब कुछ इसके रिव्यू देता हूँ, लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो स्टार्ट करेंगे अल्प्राजोलाम टेबलेट की यूजेज। ये एंजाइटी के लिए इस्तेमाल, जैसे आपको टेंशन हो, डिप्रेशन हो, एंजाइटी डिसऑर्डर हो, आप छोटी छोटी बातों पर सोचती है, फिक्रमंद रहती है, तो इसकी वजह से आपको टेंशन लगती है, आपको मेंटल डिसऑर्डर लगती है, तो इसके लिए एंजाइटी डिसऑर्डर में इसका इस्तेमाल है। साथ अगर आपको पैनिक अटैक है, पैनिक अटैक का मतलब ये है कि आपको कोई अचानक आपको घबराहट लगना, आपके जिस्म में पसीना आना, थकावट महसूस होना, हार्ट की धड़कन को तेज़ होना, इसको पैनिक अटैक कहते हैं। अगर आपको इस अचानक ऐसे डर लगती है तो इस वजह की इसको ट्रीटमेंट के लिए आप भी अल्प्राजोलाम का इस्तेमाल के साथ। अगर आपको इंसोम्निया हो, आपकी स्लीप साइकिल ठीक नहीं है, नींद ठीक नहीं है, आपकी स्लीप की ड्यूरेशन कम है, तो किसी भी वजह से हो सकती है। टेंशन की वजह से भी हो सकता है, एंजाइटी की वजह से, सोच की वजह से भी हो सकता है, थकावट की वजह से भी होता है। लेकिन आपकी स्लीप की जो मसला है, स्लीप के मसला है, यानी आपको स्लीप की ड्यूरेशन बेहतर नहीं है, तो इसको बेहतर बनाने के लिए भी अल्प्राजोलाम टेबलेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम एक बीमारी ख़वातीन में जो फेरड आती है, लेकिन फेरड आने से पहले 2 दिन पहले इसको कोई मेंटल डिसऑर्डर पैदा होती है, जैसे गुस्सा ज़्यादा आती है, चढ़ापन वजूद में चढ़ जाती है, और सर पर बोझ और दर्द महसूस कर रहे हैं, तो इसके लिए आप भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। केमोथेरापिक सिम्टम, जैसे आपको केमोथेरापी आपकी स्टार्ट है, केमोथेरापी यानी कैंसर की जो इलाज है, इसमें आपको नाज़िया आती है, वॉमिटिंग आती है, तो इस नाज़िया और वॉमिटिंग को ट्रीटमेंट के लिए आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सके, ताकि जो केमोथेरापी की वजह से जो सिम्टम नाज़िया और वॉमिटिंग कहते हैं वो भी कंट्रोल हो जाते हैं इस मेडिसिन से। साथ ही विड्रॉवल सिम्टम में इसका इस्तेमाल है। विड्रॉवल सिम्टम, अगर आप कोई नशा और चीज़ की आदी हो, लेकिन अचानक आपने इस नशा को छोड़ लिया, इस नशा की छोड़ने की वजह से आपकी जिस्म में कुछ अलामात पैदा होते हैं, जैसे आपकी हार्ट की धड़कन तेज़ होना, नींद डिस्टर्ब होना, पसीना आना, थकावट महसूस होना, सर पर बोझ फील करना और बहुत से मसाइल से दुचार हो सकते हैं। तो इस विड्रॉवल सिम्टम को कंट्रोल करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। साइड इफेक्ट को देखा जाए तो इसके इस्तेमाल से ड्राउजीनेस हो सकती है, डेजीनेस हो सकती है, स्लीप में इजाफा हो सकती है, याददाश्त में कमी आ जाती है, सर पर चक्कर आ सकती है, ड्राइनेस ऑफ माउथ हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है, एलर्जिक रिएक्शन भी खास कर सकती है इस मेडिसिन से। अगर आप लॉन्ग टाइम इस्तेमाल करें और फिर अचानक आपने इसको छोड़ दिया, तो फिर आपको विड्रॉवल सिम्टम भी पैदा कर सकती है। इसलिए इसको अचानक छोड़ना नहीं है, बल्कि इसके लिए कोई सिस्टम है। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा तरीका है कि आप लॉन्ग टाइम इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया तो फिर कैसे छोड़ देंगे। इसके लिए मैं आपको भी स्टेप बता दूंगा। इसकी प्रिकॉशन देखिए, कुछ बीमारी ऐसी है, कुछ मेडिसिन ऐसी है कि इसके साथ इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। साथ ही अगर आप कोई नशा और चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आपकी जिगर की बीमारी हो, लेवर की बीमारी हो, लेवर सिरोसिस हो, इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आपको आस्थमा हो, आपको COPD क्रॉनिक पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्शनल डिजीज़ हो, लंग की कोई बीमारी हो, तो इसमें बिल्कुल इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन या डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ इस्तेमाल करना होगा। ज़्यादा उम्र वाले बूढ़े लोगों को भी नहीं देना चाहिए। साथ ही कुछ मेडिसिन ऐसे है कि इस मेडिसिन के साथ भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। प्रेगनेंसी में भी और लैक्टेशन में भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, इसमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मेडिसिन कौन सा है? मेडिसिन नेपोडाक्सिमीन एक मेडिसिन है, नेफोजोडिन जो एंटी डिप्रेशन मेडिसिन है, नेफोजोडिन, इसके साथ इसका इस्तेमाल नहीं करना है। फ्लोवेक्सामाइन एक मेडिसिन है एंटी डिप्रेशन, इसके साथ इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एंटीबायोटिक में एज़िथ्रोमाइसिन है, एज़िथ्रोमाइसिन में इस मेडिसिन को नहीं देना चाहिए। साथ ही सिमेटाडीन एक 2 रिसेप्टर ब्लॉकर स्टमक की मेडिसिन, इसके साथ इस्तेमाल नहीं करना है। केटाकेनाजोल एक एंटीफंगल मेडिसिन है, इसके साथ भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और अगर आप ये मेडिसिन अल्प्राजोलाम पहले से इस्तेमाल कर रही है तो अचानक इसको छोड़ना नहीं, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इसके डोज को डिक्रीज़ करके, डोज को कम करके आखिरकार इसको छोड़े। अचानक इसको नहीं छोड़ना चाहिए। जो भी मेडिसिन इस्तेमाल करें, इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करना चाहिए। डॉक्टर के मशवरा के बगैर इस्तेमाल नहीं
करना चाहिए। डोज को देखा जाए तो ये डोज आपके डॉक्टर आपकी नोयत को देखकर आपको रिकमेंड करेगा, जिसमें मैंने कहा कि 0.25, 0.5, 1 मिलीग्राम, 2 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ रहती है, तो डॉक्टर आपको रिकमेंड करेगा।